वृंदावन है रहस्यों का वन। नमस्कार दर्शकों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ हम आपके लिए लाए हैं श्री कृष्ण की अनसुनी गाथा, ताकि आप भी श्री कृष्ण की कहानियों को सुनकर उनकी भक्ति में लीन हो जाएं। जैसे धर्म और रहस्य का रिश्ता बहुत ज़्यादा गहरा है, जहाँ धर्म की बात चलती है तो रहस्य का जिक्र अपने आप ही शुरू हो जाता है। और भारत में तो धर्म भी अनेक हैं और हर धर्म के कई भगवान हैं। हमारे हिंदू धर्म में ही करीब 3 करोड़ से ज़्यादा देवी देवता हैं। तो ज़रा सोचिएगा ज़रूर, धर्म की गोद में छिपा रहस्यों का ये भंडार। कृष्ण की बात करें तो बचपन से ही वो नादान और नटखट हैं। बचपन से लेकर यौवन की रास लीला तक ऐसी कई कहानियां हैं जो भक्तों और पर्यटकों को हर साल भारत खींच लाती हैं। कृष्ण की ही इतनी रहस्यमयी कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो भला उनकी नगरी वृंदावन में छिपे राज ना हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। वृंदावन में आज भी श्री कृष्ण और उनकी गोपियों के बीच रास लीला जीवित हो उठती है। ये बात सुन के आप हैरान जरूर हो गए होंगे, तो जरा कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ छुपे कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताने वाली हूँ। वृंदावन का रंग महल, वो जगह जिसे राधा के श्रृंगार का कमरा भी माना जाता है, जहाँ पर आपको श्री कृष्ण की प्रतिमा, एक चंदन की लकड़ी से बनी एक चारपाई और रोजाना इस्तेमाल होने वाला सामान नजर आएगा। हर शाम आरती के बाद यहाँ के पंडित इस कमरे में चांदी के गिलास में पानी, दातून और बिस्तरे को ऐसे तैयार करते हैं जैसे यहाँ कोई रहने आ रहा हो, और स्वयं श्री कृष्ण वहाँ पधारते हैं। अब आप इसे सबूत कहें, चमत्कार कहें या रहस्य कहें, लेकिन हर सुबह रंग महल खुलने पर पानी का गिलास आधा खाली, इस्तेमाल की हुई दातून और बिस्तरा कुछ यूं बिखरा होता है जैसे कोई रात गुजार कर गया हो। पंडितों से लेकर श्रद्धालुओं तक सभी का यही मानना है कि श्री कृष्ण यहाँ हर रात रासलीला के बाद आराम करने आते हैं। भगवान कृष्ण की सभी कहानियों और रहस्यों में से सबसे मशहूर कहानी है निधिवन की रासलीला की। द्वापर युग से चली आ रही राधा कृष्ण की रासलीला आज भी हर रात निधिवन में जीवित हो उठती है। लोगों का मानना है कि यहाँ हर रात आरती के बाद श्री कृष्ण, राधा और उनकी गोपियाँ रास रचाते हैं। यहाँ के लोगों को कई बार घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन कोई इस रासलीला को अपनी आंखों से देखने की हिम्मत नहीं रखता, और देख ले तो फिर दुनिया में कुछ और देखने समझने लायक नहीं रहता। कहा जाता है कि इस अफसाने की असलियत जानने के लिए कुछ लोगों ने अनुमति के खिलाफ जाकर जब यहाँ छिपकर रासलीला देखनी चाहिए, तो अगले दिन कोई अपनी आंखों की रोशनी खो चुका था, तो कोई दिमागी संतुलन। इसलिए अब निधिवन के दरवाजे शाम 7 बजे बंद कर दिए जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, निधिवन के आसपास रहने वाले लोगों ने तो अपनी खिड़कियों को ही ईंटें लगवाकर हमेशा के लिए बंद कर दिया है, ताकि गलती से भी रासलीला की झलक ना देख सकें। निधिवन के पेड़ों का बदला रूप। निधिवन के पेड़ों को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये आम पेड़ों से बहुत अलग हैं। जहां आम तौर पर पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, वहीं निधिवन में मौजूद पेड़ों की ऊंचाई बेहद कम है और इनकी शाखाएं इसकी जड़ों की ओर बढ़ती हैं। यहाँ पेड़ भी आपस में गुथे हुए हैं, जो इस जगह को देखने में भी काफ़ी रहस्यमय बनाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तुलसी के पेड़ अकेले नहीं, जड़ों में पाए जाते हैं। माना जाता है कि तुलसी के यही पत्ते रात में गोपियों के रूप में आ जाते हैं और सुबह होने पर फिर से तुलसी में बदल जाते हैं। लेकिन अगर कोई इन पत्तों को तोड़ कर ले जाने की कोशिश करता है, तो या तो वो नाकाम हो जाता है या फिर उसका भी वही हाल होता है जो रासलीला देखने वालों का होता है। वृंदावन में छुपे रहस्य हमें बताते हैं श्री कृष्ण की महिमा अपरंपार है। उन्होंने ही सब कुछ जन्म दिया है और वही सबका अंत करेंगे। तो ये था वृंदावन में बसा रहस्य। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही।